मेरे प्यारे बच्चे, तुझे पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुझसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। यह बात तुझे सुननी ही होगी क्योंकि यह तेरे जीवन से जुड़ी है। तेरे लिए नवंबर का यह समय साधारण नहीं है बच्चे। यह महीना तेरी परीक्षा ले रहा है और हर पल तुझे सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरी बातें ध्यान से सुन, क्योंकि इसमें तुझे उन रहस्यों का पता चलेगा जिनसे तू अब तक अनजान है बच्चे। मेरे बच्चे, जब नवंबर का महीना शुरू हुआ तो तूने इसे एक सामान्य तरीके से देखा, जैसे हर महीना सामान होता है। तेरी दिनचर्या सामान थी और तूने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। लेकिन क्या तूने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रही हैं? बच्चे, तुझे याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आई। कभी किसी ने तुझे धोखा देने की कोशिश की, कभी तेरे आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गई। तुझे लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तेरी रक्षा करती हूँ। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं बच्चे। वे तुझे नुकसान पहुँचाने की योजना बना रहे हैं। यह शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तेरे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तू विश्वास करता है। तेरे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तू एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वे यह भी जानते हैं कि तू मेरी शरण में है, इसलिए वे सोचते हैं और वे सीधे तुझ पर हमला करने का साहस नहीं करते, लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं बच्चे। वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चे। क्या तूने महसूस किया है कि इस महीने तेरे साथ एक दुर्घटना होते होते बची है? याद कर बच्चे, तूने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह मेरी कृपा थी। उस समय मैं तेरे साथ थी, मैंने तुझे उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, ये खतरा अभी टला नहीं है। ये समय तुझसे बार बार अपने कदम सोच समझकर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास अदृश्य ताकतें सक्रिय हैं। ये ताकतें तेरे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तू घबराना मत बच्ची। मेरा आशीर्वाद तुझ पर है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहती हूँ और इसलिए यहाँ पर आई हूँ। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है जब तेरे सपने ही मेरे बच्चे और तेरे अपने ही तुझे धोखा देते नजर आएंगे। हाँ मेरे बच्चे, तेरे अपने ही लोग तुझे धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। यह जानबूझकर भी हो सकता है और अनजान में भी मेरे बच्चे। तेरे मित्र जो तुझे सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुझे अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तेरे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुझसे प्रेम करते हैं। अनजाने में तुझे ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तेरे लिए हानिकारक हो सकती हैं। बच्चे, ध्यान से सुन। क्या तू जानता है कि तेरे शत्रु ने तेरे ला क्या योजना बनाई है? मैं तुझे बताती हूँ बच्चे कि तेरा एक शत्रु है जो तुझसे ईर्ष्य करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन ये साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती। बच्चे, फिर भी उसके प्रयास बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रही हूँ जिन्हें ध्यान में रखना है और तेरे लिए बहुत ज़रूरी है इनको जानना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे शत्रु तुझे डराने की कोशिश करेंगे, वह तुझे कमज़ोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तू डरना मत। तेरी आत्मविश्वास ही तुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुझे कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि मैं यह काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तेरे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश कर। यदि तुझे किसी पर संदेह होता है तो उससे दूरी बना ले बच्ची। अब मैं तुझे कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तू और सतर्क हो जाएगा। तेरे शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है वह केवल तुझ पर हमला करने तक सीमित नहीं है। वह तेरे परिवार और तेरे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तेरे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तेरे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तू नुकसान पहुंचाना चाहता है वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा माँ काली स्वयं करती है।
यदि तूने उस पर हमला किया तो तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। शत्रु इस बात को नहीं समझ रहा है बच्चे कि उसका अहंकार उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वह तुझे हरा सकता है। वह बार बार यह सोच रहा है, वह किसी भी समझाने पर भी नहीं मान रहा है। बच्चे, यह महीना खत्म होने को है बच्चे, लेकिन नवंबर का यह अंत तुझे कुछ और प्रश्न पूछेगा। क्या तू अपने शत्रुओं की चालों को समझ पाया है? क्या तू अपने मित्रों और परिवारों के लोगों की वास्तविकता पहचान पाया है? यह समय तुझे अपनी आंतरिक शक्ति और विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बच्ची, मैं तुझे यह नहीं बता सकती कि अंत में क्या होगा। यह तेरे कर्म और तेरी सतर्कता पर निर्भर करता है। बच्ची, तू मेरा प्रिय है, मैं हमेशा तेरी रक्षा के लिए हूँ, लेकिन इस महीने तुझे अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा। तू चाहे जितने भी संकटों का सामना करे, याद रख बच्चे, मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। लेकिन बच्चे, मैं आज तुझे कुछ कहने आई हूँ और मेरी बात न से सुनना है। तुझे यह साधारण दिन नहीं है। बच्चे, आज कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तेरे जीवन को बदल सकता है, लेकिन मैं यहाँ तेरी रक्षा करने और तुझे सतर्क करने आई हूँ, तो मैं तुझे वह सब बताऊँगी बच्चे जो तेरे लिए ज़रूरी है और जिससे तू सावधान हो सके। जिसने तेरे प्रति द्वेष पाल रखा है, प्रयागराज गया है बच्चे। वो, हाँ बच्चे, वो प्रयागराज गया है। वहाँ उसने किसी से संपर्क किया है और यह साधारण व्यक्ति नहीं है। यह वही है जिसके बारे में मैंने तुझे पहले बताया था। वही अघोरी बच्चे जो मेरी भी साधना करता है। उसके और तेरे शत्रु के बीच बातें हुई हैं और वह बातें तेरे लिए खतरे का संकेत है। लेकिन ध्यान रख बच्चे, मैं हमेशा तेरी रक्षा के लिए हूँ, इसलिए तुझे मैं सारी बातें बताती हूँ जो तेरे जीवन में घटित होने वाली हैं और जो घटकर हो चुकी हैं। बच्चे, इसलिए ध्यान से सुन और मेरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले। अगर अभी तक नहीं किया है तो मेरे बच्चे, तुझे कोई भी समस्या हो तो तू कमेंट में मुझे बता सकता है। मैं तेरी समस्या का समाधान करूंगी और यहीं से मंत्रों के द्वारा तेरे शत्रुओं का नाश कर दूंगी। बच्चे, तेरे जीवन में खुशियां भर दूंगी। अब बच्चे ध्यान से सुन, तेरा शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है, अपने हृदय में द्वेष और क्रोध लेकर प्रयागराज पहुंचा, क्योंकि बच्चे मैं जानता था कि साधारण उपायों से मैं तुझे नहीं हरा सकता। इसलिए वह अघोरी के बारे में सुनकर और पता कर कर चला गया। वहाँ पर ऐसा कोई मार्ग मिल सकता है उसके पास। पूछा उसने ऐसा जिससे वे तुझे और तेरे परिवार को हानि पहुँचा सके। अघोरी के स्थान पर पहुंचकर बच्चे उसने अपनी बात कही, मुझे एक ऐसे उपाय के बारे में बताओ और ज़रूरत है मुझे कि जिससे मैं अपने दुश्मन को पूरी तरह ख़त्म कर सकूं। वह मेरी आंखों में कांटे की तरह खटकता है उसकी खुशी, उसका परिवार, सब मुझे बर्बाद करना है। ऐसी ऐसी बातें बच्चे उस अघोरी से उसने तेरे शत्रु ने कही। अघोरी मुस्कुराकर बोला, बच्चे, जिसे तू अपना दुश्मन मानता है वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है। उसे हानि पहुँचाना आसान नहीं है, लेकिन यदि तुझे इतना ही हठ है और तुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है तो मैं तुझे एक उपाय बता सकता हूँ, पर यह उपाय सरल नहीं है। इसमें तुझे अपने प्राणों तक को जोखे उठाना होगा। और शत्रु ने बिना सोचे समझे बच्चे हाँ भी भर दी और मैं किसी हद तक जाने को तैयार हूँ, ऐसा बोला उसने। बस मुझे उसका नाश करना है, ऐसा तेरे शत्रु ने बच्चे उस अघोरी से बोला। अघोरी ने उसे एक विशेष साधना का मार्ग बताया। बच्ची, उसने कहा, तुझे शमशान में 21 रातों तक साधना करनी होगी। इस साधना में तुझे अपनी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से साधना में समर्पित करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि तेरा मन विचलित हुआ तो यह साधना तुझे ही नष्ट कर देगी, और यदि तुझे सफलता मिल गई तो तेरा दुश्मन बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर शत्रु के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई थी। बच्ची, वह तैयार था बच्ची, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वह किस दिशा में जा रहा है। उधर तू अपनी साधारण दिनचर्या में व्यस्त था बच्चे। हाँ बच्चे, मैं ये उस दिन की बात बता रही हूँ जब तुझे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि तेरी पीठ पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन माँ काली तेरी हर एक गतिविधि पर नज़र रखती है बच्ची। मैं जानती थी कि तेरा शत्रु तेरे खिलाफ क्या योजना बना रहा है। माँ ने तुझसे संपर्क किया और तुझे सतर्क किया है बच्चे, इसलिए उनको धन्यवाद देना मत भूलना बच्चे। इसलिए माता ने तुझे बच्चे सावधान किया है। इन बातों को सुनकर अब आगे सुन। शमशान में शत्रु ने साधना शुरू कर दी। पहली रात में साधना में लीन रहा,
दूसरी रात भी उसने नियमित पूर्वक साधना की भी, लेकिन तीसरी रात से उसकी साधना में विचलन शुरू हो गया। उसे डराने दृश्य दिखाई देने लगे, कभी काली छाया, कभी रहस्यमय आवाज़ें तो उसे परेशान करने लगी। बच्चे, सातवीं रात को माँ काली ने एक स्वप्न के माध्यम से उसे चेतावनी दी। माँ प्रकट होकर बोली, बच्चे, कि तू इस व्यक्ति का आहित करना था है, वह मेरा भक्त है, उसके ऊपर मेरी कृपा है। यदि तूने अपनी साधना जारी रखी तो तुझे इसका खाम आज भुगतना पड़ेगा, तेरा विनाश निश्चित है। लेकिन शत्रु ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। बच्चे, उसका अंका उसे अंधा कर चुका था। उसने सोचा था कि यह स्वप्न महज एक भ्रम है। मेरे बच्चे, इसी बीच अघोरी ने भी साधना के दौरान शत्रु की मन स्थिति को भांप लिया गया कि यह व्यक्ति अपने अहंकार के कारण अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। 18वीं रात को अघोरी ने शत्रु से कहा, बच्चे, कि तू अपनी साधना जारी रख सकता है,